नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। अगर आप जीवन में अपने सफलता पाना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, और मेहनत करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपने मन को मजबूत बनाना होगा, मन को बलवान बनाना होगा। मजबूत मन ही आपका सफलता प्राप्त कर सकता है। कमजोर हृदय में, कमजोर मन में तो भगवान भी वास नहीं करने आएंगे। तो सफलता प्राप्त करने के लिए आपको अपने मन को मजबूत बनाइए और निरंतर परिश्रम करते रहिए। मन मजबूत कैसे होगा? मन को मजबूत करने के लिए आपको अच्छी आदतें बनानी होंगी, निरंतरता बनानी होगी, एक जीवन का फिक्स लाइफ स्टाइल आपको अपनानी होगी। उसके बाद ही आपका मन मजबूत बनेगा। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग बिल्कुल ऊर्जावान होंगे, अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आपका एक एक क्षण कीमती है, कोई भी क्षण कहीं पर बर्बाद मत करिए, कहीं पर भी अपनी ऊर्जा को यूं ही जाया मत करिए। क्लियर आपको? तो फोकस बनाकर रखिएगा। आज आपका जो टॉपिक है मुख्य सेविका भर्ती में सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक नियंत्रण। यूं तो कई बार आप इस टॉपिक का पढ़ चुके होंगे, इससे जुड़े हुए प्रश्नों को कर चुके होंगे, लेकिन एक बार आज फिर से मैं इस टॉपिक से जुड़े हुए 50 से अधिक महत्वपूर्ण एमसीक्यू लेकर आया हूं, जो आपकी तैयारी में बहुत ही अच्छी भूमिका निभाएंगे। प्रत्येक प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, एक एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है, और इस तरह से करिएगा कि परीक्षा हाल में बैठकर कर रहे हैं। यह मत सोचिएगा कि यह प्रश्न आसान है, यह प्रश्न कठिन है, क्योंकि जो प्रश्न आपको आ रहा है वही आसान लगेगा आपको, और जो आपको नहीं आ रहा है वही आपको कठिन लगेगा। तो ये चीजें आप ध्यान में रखिए। आपको बस निरंतरता बनाए रखनी है अपनी पढ़ाई में, बाकी चीजें बहुत ही आसानी से हो जाएंगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। क्लियर आपको? तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। तो आज का आपका टॉपिक है सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक नियंत्रण। इससे जुड़े हुए सभी प्रश्न हम करने वाले हैं। सोशल चेंज, सोशल कंट्रोल। क्लियर आपको? तो पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक नियंत्रण के स्वरूपों में शामिल नहीं है? बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक नियंत्रण के स्वरूपों में शामिल नहीं है? ए ऑप्शन है आपका अवैज्ञानिक एवं वैज्ञानिक नियंत्रण, बी ऑप्शन है आपका राजतंत्रीय और प्रजातंत्रीय सामाजिक नियंत्रण, सी ऑप्शन है आपका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण, और डी ऑप्शन है आपका सचेत और अचेत नियंत्रण। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक नियंत्रण के स्वरूपों में शामिल नहीं है? अवैज्ञानिक एवं वैज्ञानिक नियंत्रण, राजतंत्रीय और प्रजातंत्रीय सामाजिक नियंत्रण, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण, सचेत और अचेत नियंत्रण। चार ऑप्शन है आपके सामने, और इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, अवैज्ञानिक और वैज्ञानिक नियंत्रण। क्लियर आपको? जब हम सामाजिक नियंत्रण की बात करते हैं तो वहां पर कुछ भी वैज्ञानिक या अवैज्ञानिक नहीं होता है, सब कुछ सामाजिक होता है। क्लियर आपको? क्योंकि जो जनसामान्य लोग होते हैं वो वैज्ञानिक भाषा को नहीं समझते हैं। क्लियर आपको? ये तो शिक्षा प्राप्त करने के बाद आती है। पूरे समाज, जो समाज जिस तरह की शिक्षा प्राप्त करता है उस तरह का उसका दृष्टिकोण बनता है, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण बनाने के लिए एक उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त करना आवश्यक है, जो सभी समाज के लोगों में संभव नहीं है। क्लियर आपको? तो निम्नलिखित में से कौन सामाजिक नियंत्रण के स्वरूपों में शामिल नहीं है? तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, अवैज्ञानिक एवं वैज्ञानिक नियंत्रण। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ नियंत्रण के प्रकार दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके जो दाता है जिन्होंने उनको खोजा है उनके बारे में दिया गया है। चेतन और अचेतन नियंत्रण क्या कूले और बर्नार्ड ने दिया है? संगठित और असंगठित नियंत्रण क्या ई बोगार्ट्स ने दिया है? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण क्या कार्ल मैनहिम ने दिया है? सकारात्मक और नकारात्मक नियंत्रण क्या किम्बाल यंग ने दिया है? तो इन सभी में से कौन सा ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है वो आपको पहचानना है। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है यह आपको बताना है दूसरे का। तो दूसरे का सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइएगा। दूसरे का जो सही सुमेलित नहीं है वो बी ऑप्शन है। क्लियर आपको? बाकी तीनों आपके सही सुमेलित हैं।
अगला प्रश्न है आपका, सामाजिक नियंत्रण उपकरणों की प्रणाली है, यह मत किसका है? बताइएगा, सामाजिक नियंत्रण उपकरणों की प्रणाली है, यह मत किसका है? ए ऑप्शन है आपका रास, बी है ऑगबर्न एवं निम्कॉफ, सी ऑप्शन है आपका मैकाइवर एवं पेज और डी ऑप्शन है आपका लैंडिस। सामाजिक नियंत्रण उपकरणों की प्रणाली है, यह मत किसका है? प्रश्न नंबर 3 का उत्तर आपको देना है। सामाजिक नियंत्रण उपकरणों की प्रणाली है, यह मत किसका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, रॉस। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण का उल्लेख किसने किया? इमाइल दुर्खिम ने, पीटर वर्ग ने, कार्ल मैनहिम ने या आगवर्न निम्कॉफ ने? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण का उल्लेख किसने किया? इमाइल दुर्खिम, पीटर वर्गर, कार्ल मैनहिम, आगवर्न और निम्कॉफ। तो चौथे का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा सी, कार्ल मैनहिम। क्लियर आपको? एक एक प्रश्न आपका महत्वपूर्ण है, सभी प्रश्नों को एकदम परीक्षा हॉल की तरह समझिए और करिए ताकि आपको कोई समस्या ना आए परीक्षा हॉल में जब बैठे हो। क्लियर आपको? देखिए, इंटरेस्ट आपको बनाकर रखना होगा। अगर आप ऊर्जा विहीन हो जाएंगे तो निश्चित रूप से आपका इसमें मन नहीं लगेगा। तो मन लगाने के लिए आपको ऊर्जावान होकर बैठना होगा। आलस से आ रहा है तो उसके लिए आपको चेहरा ढूंढना होगा, पानी पीना होगा, कुछ ना कुछ व्यवस्था करनी होगी। जब तक आप समस्या का उपाय खोजने की तरफ नहीं अग्रसर होंगे, जीवन में आपको समस्याएं परेशान करती रहेंगी। अगर आप जीवन में समस्याओं को खत्म करना चाहते हैं तो जैसे ही समस्या आए उसका उपाय ढूंढिए। आलस से आ रहा है, आलस कैसे खत्म होगा यह आपके मन में होना चाहिए। नींद आ रही है पढ़ाई के समय, नींद कैसे खत्म होगी यह आपके मन में होना चाहिए। क्लियर आपको? तो कानून राजनीतिक माध्यमों से उत्पन्न सामाजिक कानून का एक रूप है, यह परिभाषा किसने दी है? बताइएगा, कानून राजनीतिक माध्यमों से उत्पन्न सामाजिक कानून का एक रूप है, यह परिभाषा किसने दी है? पांचवी का प्रश्न है और ए ऑप्शन है आपका इमाइल दुर्खिम ने, बी है मैकाइवर एवं यहां पर मैकाइवर होगा और बी ऑप्शन में मैकाइवर एवं पेज ने, सी ऑप्शन है आपका जे.एस. रऊफ ने, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कानून राजनीतिक माध्यमों से उत्पन्न सामाजिक कानून एक रूप है, यह परिभाषा किसने दी है? बताइएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा पांचवें का? इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, जे.एस. रऊफ। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, चेतन तथा अचेतन प्रकार के सामाजिक नियंत्रण का प्रतिपादन किसने किया था? चार्ल्स कूले ने, लैंडिस ने, कार्ल मैनहिम ने, लेपियर ने? बताइएगा, चेतन तथा अचेतन प्रकार के सामाजिक नियंत्रण का प्रतिपादन किसने किया था? यह प्रश्न देखकर आपकी आंखें एकदम चमकने लगनी चाहिए क्योंकि यह प्रश्न मैं कई बार आपका करा चुका हूं और कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसका यह प्रश्न गलत हो। बहुत ही आसान हो चुका होगा आपके लिए क्योंकि इसका सही उत्तर है चार्ल्स कूले। चेतन और अचेतन प्रकार के सामाजिक नियंत्रण का प्रतिपादन किसने किया है? चार्ल्स कूले ने किया है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सामाजिक नियंत्रण का अभिकरण नहीं है? रीति रिवाज, अर्थव्यवस्था, कानून, धर्म? बताइएगा, निम्न में से कौन सामाजिक नियंत्रण का अभिकरण नहीं है? रीति रिवाज, अर्थव्यवस्था, कानून, धर्म? सातवें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? बताइएगा, निम्न में से कौन सामाजिक नियंत्रण का अभिकरण नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, अर्थव्यवस्था। क्लियर है आपको? क्या बी सही हो जाएगा, अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न है आपका, दबाव की वह पद्धति जो स्तर को बनाए रखने और नियमों को स्थापित करने के लिए समाज द्वारा लगाई जाती है, सामाजिक नियंत्रण की उक्त परिभाषा किसने दी है? बताइएगा, इन्होंने कहा कि सामाजिक नियंत्रण वो है जो दबाव की वह पद्धति है। सामाजिक नियंत्रण दबाव की वह पद्धति है जो स्तर को बनाए रखने और नियमों को स्थापित करने के लिए समाज द्वारा लगाई जाती है। सामाजिक नियंत्रण की उक्त परिभाषा किसने दी है? ए ऑप्शन है चार्ल्स कूले, बी है लैंडिस, सी है ऑगबर्न एवं निम्कॉफ, डी ऑप्शन है आपका के यंग। आठवीं का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा?
आज आपकी सभी परिभाषाएं क्लियर हो जानी चाहिए। सामाजिक नियंत्रण और सामाजिक जो आपका परिवर्तन है, इससे जुड़ी हुई कई परिभाषाएं परीक्षा में अक्सर पूछी जाती हैं। तो सभी टॉपिक आज आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए इन दोनों टॉपिक से जुड़े हुए। क्लियर आपको? दबाव की वह पद्धति जो स्तर को बनाए रखने और नियमों को स्थापित करने के लिए समाज द्वारा लगाई जाती है। सामाजिक नियंत्रण की उक्त परिभाषा किसने दी है? ए चार्ल्स कूले, बी लैंडिस, सी आगवर्न एवं निमकॉफ, डी के यंग। 8वें का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा सी आगवर्न एवं निमकॉफ। क्लियर आपको? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, सामाजिकरण के निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सीखने का सिद्धांत है? ए सामाजिक संरचना का सिद्धांत, बी धर्म का कार्यात्मक सिद्धांत, सी संबद्ध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत और डी है आपका नियंत्रण का सिद्धांत। बताइएगा सामाजिकरण के निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सीखने का सिद्धांत है? बताइएगा सामाजिक संरचना का सिद्धांत या धर्म का कार्यात्मक सिद्धांत या संबद्ध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत या नियंत्रण का सिद्धांत। तो 9वें का तो सही उत्तर है आपका वो डी है नियंत्रण का सिद्धांत। क्लियर आपको? लीडरशिप इसी में आती है। जो नियंत्रण का सिद्धांत है इसी के अंतर एक लीडरशिप आती है। लीडरशिप क्या करती है? नियंत्रण करती है। क्लियर आपको? समाज पर, अपनी टीम पर। तो 9 का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, सामाजिक नियंत्रण किया जा सकता है धर्म द्वारा, कानून द्वारा, समाज द्वारा, उपर्युक्त सभी के द्वारा। बहुत ही आसान उत्तर है। कई बार आप इस प्रश्न को कर चुके होंगे और आप में से कोई भी इस प्रश्न को गलत नहीं करेगा। सामाजिक नियंत्रण किया जा सकता है धर्म के द्वारा, बिल्कुल किया जा सकता है क्योंकि धर्म के द्वारा नियम बनाए जाते हैं। क्लियर आपको? कानून द्वारा ये तो करती है सरकार, बना दिया हेलमेट लगाना है सबको, नहीं तो फाइन पड़ेगा, सब लगा रहे हैं। ये क्या है? एक प्रकार का सामाजिक नियंत्रण है। लाल बत्ती लगा दी चौराहे पे, अगर इसके पार गए तो फाइन पड़ेगा, तो क्या है? ये भी एक तरह का सामाजिक नियंत्रण है। धारा 144 लगा दी, अगर 4-5 से अधिक लोगों के साथ घर से बाहर निकले तो क्या आप गिरफ्तार किए जा सकते हैं। तो यह भी क्या है? सामाजिक नियंत्रण है। समाज द्वारा, समाज भी नियंत्रण के बनाता है कि इस जाति के लोग इस जाति में विवाह नहीं करेंगे, इस जाति के लोग यहां नहीं जाएंगे, इस जाति के लोग वहां नहीं जाएंगे। ये सब क्या है? सबकी रूपरेखा तैयार की जाती है समाज के द्वारा। क्लियर आपको? तो सी ऑप्शन भी आपका सही है, इसलिए डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी के द्वारा सामाजिक नियंत्रण किया जा सकता है। अगला प्रश्न है आपका, सामाजिक नियंत्रण के महत्वपूर्ण साधनों में कौन शामिल है? बताइएगा सामाजिक नियंत्रण के महत्वपूर्ण साधनों में कौन शामिल है? ए ऑप्शन है आपका विश्वास, बी है सामाजिक आदर्श और सी है आपका संस्कार, डी है उपयुक्त सभी। बताइएगा सामाजिक नियंत्रण के महत्वपूर्ण साधनों में कौन शामिल है? ए विश्वास, बी सामाजिक आदर्श, सी संस्कार और डी उपयुक्त सभी। तो 11वें का सही उत्तर हो जाए आपका डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सामाजिक स्तर को स्थापित किया जाता है और बनाए रखा जाता है। सामाजिक नियंत्रण की यह परिभाषा किसकी है? बताइएगा वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सामाजिक स्तर को स्थापित किया जाता है और बनाए रखा जाता है। सामाजिक नियंत्रण की यह परिभाषा किसकी है? थॉमस लकमैन की, लैंडिस की, कार्ल मैनहीम की, पीटर वर्गर की। बताइएगा 12वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास को बीच में छोड़कर बिल्कुल भी मत भागिएगा, सभी प्रश्न करिए, पूरी क्लास देखिए, अपना कॉन्फिडेंस ऊंचा करिए। क्लियर आपको? आपको प्रश्न आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपका पूरा रिवीजन हो रहा है। अगर आपको प्रश्न नहीं आ रहे हैं तो भी आपको क्लास बहुत ज्यादा जरूरी है करना, क्योंकि जब आप लगातार प्रश्नों के साथ जुड़ेंगे नहीं, आपके प्रश्न सही नहीं होंगे। तो 12वें का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा बी लैंडिस। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, सामाजिक नियंत्रण सामाजिक राय द्वारा भी किया जाता है। सार्वजनिक, यहां पर सार्वजनिक राय होगा, ठीक है, सामाजिक नहीं। सामाजिक नियंत्रण सार्वजनिक राय द्वारा भी किया जाता है। सार्वजनिक राय स्थापित करने में सहायक साधन है रेडियो, इंटरनेट, प्रेस, उपयुक्त सभी। सभी का सही होना चाहिए, मैं ये प्रश्न करवा चुका हूं आपका। देखो सामाजिक नियंत्रण सार्वजनिक राय द्वारा भी स्थापित किया जाता है। आजकल आप देखते हैं कि टीवी में एडवर्टाइजमेंट आ जाता है कि ये नमक सबसे बेस्ट है, लोग खाने लगते हैं। ये क्या? सार्वजनिक राय स्थापित कर दी। एडवर्टाइजमेंट, ये बिस्कुट सबसे मस्त बेस्ट है, इसमें ग्लूकोज है, इसमें यह है। अरे कुछ भी मीठा खाएंगे उससे ग्लूकोज शरीर में बन ही जाएगा, है ना। तो
तो ये चीजें हैं, एक राय स्थापित कर दी जाती है और चीजें बिकने लगती हैं। पार्टियां भी यही करती हैं। केजरीवाल जी इसी तरह नेता बन गए हैं, मोदी जी इसी तरह से नेता बन गए हैं। क्या करते हैं, एक सार्वजनिक राय स्थापित करते हैं। और सार्वजनिक राय किससे स्थापित करते हैं? रेडियो पर प्रचार करके, इंटरनेट पर प्रचार करके, प्रेस यानी कि अखबार में छपवाकर, टीवी न्यूज पे दिखवाकर। तो डी ऑप्शन आपका सही है, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है आपका, औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के महत्वपूर्ण साधन है। कारावास, कानून, राज्य, उपयुक्त सभी। बताइएगा औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के महत्वपूर्ण साधन क्या है? कारावास है, कानून है, राज्य है या उपयुक्त सभी? तो 14वें का तो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपका डी, उपयुक्त सभी। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, सामाजिक नियंत्रण के अभिकरणों में कौन कौन शामिल है? राज्य, परिवार, शिक्षण संस्थान या उपयुक्त सभी? बताइएगा सामाजिक नियंत्रण के अभिकरणों में कौन कौन शामिल है? 15वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो इसका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है आपका, एक एकीकृत शब्द उन सभी प्रक्रियाओं के लिए जिनकी योजना बनाई गई है अथवा नहीं बनाई गई है, जिसके द्वारा व्यक्ति को समूह के जीवन मूल्यों का पालन करने के लिए सिखाया, मनाया या बाध्य किया जाता है। सामाजिक नियंत्रण की यह परिभाषा किसकी है? बहुत सी बड़ी सी परिभाषा है और यह आपको बताना है किसकी है। गेल्स की है या रेमंड फर्थ की है या रोउ मैक की है या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो 16वें का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 16वें का सही उत्तर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, रोउ मैक की है। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मानव व्यवहार सामाजिक नियंत्रण में शामिल नहीं है? नमस्ते करना, हड़ताल करना, धार्मिक अनुष्ठान करना, स्कूल की प्रार्थना में भाग लेना। प्रश्न बहुत बारीकी से पढ़ने वाला है, आप में से बहुत से लोग इसका गलत उत्तर दे सकते हैं। बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा मानव व्यवहार सामाजिक नियंत्रण में शामिल नहीं है? एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा या आबासादा में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका हड़ताल करना। क्लियर आपको? क्या हड़ताल करना? ये हड़ताल करना ये संगठन का व्यवहार हो जाता है, मानव का व्यवहार नहीं होता है। एक व्यक्ति हड़ताल करने से कुछ नहीं होता है, वो तो अपनी छुट्टी मना लेगा। हड़ताल वो होती है जब सामूहिक रूप से की जाती है। क्लियर आपको? तो ये मानव व्यवहार नहीं है, यह संगठन का व्यवहार है। मानव व्यवहार क्या है? जो हम रेगुलर करते हैं, नमस्ते करते हैं, प्रणाम करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, मंदिर जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, ये सब क्या है? स्कूल में प्रार्थना में भाग लेते हैं, ये सब क्या है? मानव व्यवहार के अंतर्गत आते हैं। क्लियर आपको? तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण में शामिल नहीं है? पुलिस, रीति रिवाज, धर्म, जनमत। बताइएगा निम्न में से कौन अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण में शामिल नहीं है? तो इसके लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण क्या होता है और औपचारिक सामाजिक नियंत्रण क्या होता है। तो बड़ी आसानी से आप इसका उत्तर दे पाएंगे। देखिए अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण वो होता है जो समाज द्वारा चलते हैं, उनके कोई कानून नहीं बने होते हैं। ठीक है, क्या परमानेंट कानून नहीं बने होते हैं। और जो औपचारिक नियंत्रण होते हैं उनका एक विधिवत कानून पास होता है, पूरा विधिवत कानून होता है और वो परमानेंट बना रहता है एक लंबे समय तक। क्लियर आपको? तो 18वें का ए ऑप्शन आपका सही है। ये पुलिस जो होती है ये औपचारिक में आती है, अनौपचारिक में नहीं आती है। अगला प्रश्न है आपका, सामाजिक नियंत्रण शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसके द्वारा किया गया था? ई एरास के द्वारा, ई दुर्खिम के द्वारा, लूमले के द्वारा, हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा। 19 का आपका कौन सा सही ऑप्शन है यह आपको बताना है। सामाजिक नियंत्रण शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसके द्वारा किया जाता है? ई एरास के द्वारा, ई दुर्खिम के द्वारा, लूमले के द्वारा या हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा। 19 का सही उत्तर क्या हो जाएगा यह आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, ई एरास। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, पार्सन्स द्वारा सामाजिक नियंत्रण की बताई गई युक्तियों में कौन शामिल नहीं है? ए स्वीकारात्मक क्रियाविधि, बी चिकित्सात्मक क्रियाविधि, सी निषेधात्मक क्रियाविधि, डी प्रत्यक्ष क्रियाविधि। बताइएगा पार्सन्स द्वारा सामाजिक नियंत्रण की बताई गई युक्तियों में कौन शामिल नहीं है? 20 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बताइएगा
20 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? पार्सन्स द्वारा सामाजिक नियंत्रण की बताई गई युक्तियों में कौन शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, प्रत्यक्ष क्रिया विधि। अगला प्रश्न है आपका, सामाजिक नियंत्रण का सबसे महत्वपूर्ण अभिकरण है नातेदारी, स्कूल, पड़ोस, परिवार। यह प्रश्न भी कई बार आपको करवा चुका हूं और उम्मीद करूंगा हम में से हर कोई इस प्रश्न का सही उत्तर दे रहा होगा। सामाजिक नियंत्रण का सबसे महत्वपूर्ण अभिकरण है 21 का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा डी, परिवार। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, बाल दुर्व्यवहार की सामाजिक नियंत्रण व्याख्या किसने दी थी? कार्ल मैनिम द्वारा, गेल्स द्वारा, पीटर वर्गर के द्वारा या पार्सन्स के द्वारा? बताइएगा, बाल दुर्व्यवहार की सामाजिक नियंत्रण की व्याख्या किसने दी थी? 22 का सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, गेल्स द्वारा। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक नियंत्रण का अनौपचारिक माध्यम माना जाता है? कानून द्वारा नियंत्रण, सार्वजनिक राय द्वारा नियंत्रण, सीमा शुल्क द्वारा नियंत्रण, दंड विधान सभा नियंत्रण। बताइएगा यहां पर दंड विधान द्वारा नियंत्रण होगा, सभा नहीं होगा, ठीक है? इसको द्वारा कर लीजिएगा, दंड विधान द्वारा नियंत्रण। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक नियंत्रण का अनौपचारिक माध्यम माना जाता है? बताइएगा 23 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, सीमा शुल्क द्वारा नियंत्रण। अब आप सोच रहे हैं तो सरकार लेती है, फिर यह अनौपचारिक कैसे हो जाता है? यह अनौपचारिक इसलिए हो जाता है क्योंकि इसका कोई नियम या कानून नहीं बना परमानेंट। सरकार जिस दिन चाहे उस दिन इसको बदल देती है, इसके लिए उन्हें कोई कानून बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। क्लियर आपको? तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सीमा शुल्क द्वारा जो नियंत्रण होता है यह अनौपचारिक माध्यम माना जाता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सामाजिक नियंत्रण के उद्देश्य में शामिल नहीं है? ए, समाज में समरूपता, मजबूती और निरंतरता लाना, बी, सामाजिक और मानवीय मूल्यों को स्थापित करना, सी, सामाजिक विद्वेष का विस्तार करना, डी, सामाजिक संगठन में स्थिरता और एकरूपता लाना। बताइएगा, निम्न में से कौन सामाजिक नियंत्रण के उद्देश्य में शामिल नहीं है? 24 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? बताइएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, सामाजिक विद्वेष का विस्तार। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, सामाजिक नियंत्रण का संगठित स्वरूप कौन सा है? ए, कानून, बी, मानक, सी, प्रथा, डी, परिवार और विवाह। बताइएगा, सामाजिक नियंत्रण का संगठित स्वरूप कौन सा है? 25 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, मानक। अगला प्रश्न है आपका, इमाइल दुर्खिम ने सामाजिक नियंत्रण के किस साधन को युवा पीढ़ी के समाजीकरण के रूप में देखा है? शिक्षा द्वारा नियंत्रण, कानून द्वारा नियंत्रण, धार्मिक नियंत्रण, न्यायालय द्वारा नियंत्रण। बताइएगा, इमाइल दुर्खिम ने सामाजिक नियंत्रण के किस साधन को युवा पीढ़ी के समाजीकरण के रूप में देखा है? 26 का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, शिक्षा द्वारा नियंत्रण। क्लियर आपको? किसके द्वारा? शिक्षा के द्वारा काफी नियंत्रण किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, सामाजिक परिवर्तन को बुनियादी संरचना में परिवर्तन के रूप में किसने परिभाषित किया है? बी, गार्डन चिल्ड ने, या जूलियन स्टीवर्ट ने, या गेंडेस ने, या एच.एम. जॉनसन ने? बताइएगा, सामाजिक परिवर्तन को बुनियादी संरचना में परिवर्तन के रूप में किसने परिभाषित किया है? 27 का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, गेंडेस। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, न केवल मनुष्यों और मनुष्यों के बीच बल्कि मनुष्यों और कुछ उच्च शक्तियों के बीच संबंध है, धर्म की यह परिभाषा किसकी है? मैकाइवर एवं पेस की है, ई, बोगार्ट्स की है, कूले और बर्नार्ड की है, या जॉर्ज कुर्विज की है? बताइएगा, न केवल मनुष्यों और मनुष्यों के बीच बल्कि मनुष्यों और कुछ उच्च शक्तियों के बीच संबंध है, धर्म की यह परिभाषा किसकी है? 28 का जो सही उत्तर है वो आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, मैकाइवर एवं पेस। अगला प्रश्न है आपका, सामाजिक परिवर्तन के उद्विकासीय सिद्धांत का प्रमुख प्रवर्तक किसे माना जाता है? ए, हर्बर्ट स्पेंसर, बी, पार्सन्स, सी, दुर्खिम, डी, मर्टन। बताइएगा, सामाजिक परिवर्तन के उद्विकासीय सिद्धांत का प्रमुख प्रवर्तक किसे माना जाता है? 29 का तो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, हर्बर्ट स्पेंसर। क्लियर आपको? लगातार फोकस बनाए रखिएगा और एक एक प्रश्न को करके ही हटिएगा। जिद करिए,
कि जो शुरू किया है उसे खत्म करेंगे, यह मन में एक विश्वास लाइए। क्लियर है आपको? तभी आपकी इच्छा शक्ति प्रबल होगी। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं हैं? ए विश्वव्यापी प्रक्रिया, बी ऑप्शन है निश्चित भविष्यवाणी का अभाव, सी ऑप्शन है असमान तथा सापेक्षिक गति, और डी ऑप्शन है आपका उपर्युक्त सभी। निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं हैं? 30 का तो सही उत्तर है आपका, वो हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। क्लियर आपको? सामाजिक परिवर्तन एक विश्वव्यापी प्रक्रिया है, बिल्कुल सही। निश्चित भविष्यवाणी का अभाव है, कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता है कि कब भूकंप आएगा, भूकंप भी से भी तो सामाजिक परिवर्तन होता है। असमान तथा सापेक्षिक गति होती है, बिल्कुल सॉरी, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, गिंडेस का संबंध सामाजिक परिवर्तन के किस सिद्धांत से है? चक्रीय सिद्धांत, उद्विकास सिद्धांत, सामाजिक आंदोलन, संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत। बताइएगा गिंडेस का संबंध सामाजिक परिवर्तन के किस सिद्धांत से है? 31 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 31 का आपका सी ऑप्शन सही है, सामाजिक आंदोलन। अगला प्रश्न है आपका, सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांत के अनुसार सामाजिक परिवर्तन की दिशा क्या होती है? बताइएगा। सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांत के अनुसार सामाजिक परिवर्तन की दिशा क्या होती है? अपूर्णता से पूर्णता की ओर, अचेतन से चेतन की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर, या उपयुक्त में से कोई नहीं। 32 का तो सही उत्तर है आपका, वो ए हो जाएगा, अपूर्णता से पूर्णता की ओर। अगला प्रश्न है आपका, सत्ता के लिए संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया? रैल्फ डेरेनडॉर्फ ने, जेएफ मैकलेलन ने, कोजर ने, या हर्बर्ट स्पेंसर ने? सत्ता के लिए संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया है? 33 का तो सही उत्तर है आपका, वो ए हो जाएगा, रैल्फ डेरेनडॉर्फ ने। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने यह माना है कि प्रौद्योगिकी प्रत्यक्ष रूप से सामाजिक परिवर्तन का कारण है? बताइएगा, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने यह माना है कि प्रौद्योगिकी प्रत्यक्ष रूप से सामाजिक परिवर्तन का कारण है? ए बेवलन ने, बी कोजर ने, सी एंथनी गिंडेस ने, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइएगा, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने यह माना है कि प्रौद्योगिकी प्रत्यक्ष रूप से सामाजिक परिवर्तन का कारण है? 34 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 34 का आपका ए ऑप्शन सही है, बेवलन ने। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, वह समाजशास्त्री जिसने सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं आधुनिक समाज को ध्यान में रखते हुए बताई हैं? ए हर्बर्ट स्पेंसर, बी के डेविस, सी विल्बर्ट ई मोर, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइएगा, वह समाजशास्त्री जिसने सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं आधुनिक समाज को ध्यान में रखते हुए बताई हैं। तो 35 का तो सही उत्तर है आपका, वो सी हो जाएगा, विल्बर्ट ई मोर। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, सांस्कृतिक विलंबना के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? वेबर है, या डेरेनडॉर्फ है, या स्पेंगलर है, या आगवर्न है? बताइएगा, सांस्कृतिक विलंबना के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो 36 का तो सही उत्तर है आपका, वो डी है, आगवर्न है। क्लियर आपको? और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, सोरोकिन के सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत का प्रथम आधार क्या है? सांस्कृतिक चेतना, उतार चढ़ाव की धारणा, या धर्म, या दर्शन? बताइएगा, सोरोकिन के सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत का प्रथम आधार क्या है? सांस्कृतिक चेतना, उतार चढ़ाव की धारणा, या धर्म, या दर्शन? 37 का तो सही उत्तर है आपका, वो हो जाएगा बी, उतार चढ़ाव की धारणा। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट किसकी रचना है? बताइएगा, द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट किसकी रचना है? ए मर्टन की है, बी लेविस ए कोजर की है, सी डेरेनडॉर्फ की है, डी वेबलन की है? बताइएगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, प्रोफेसर लेविस ए कोजर। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से किस विद्वान ने विधि को सामाजिक अभियंत्रण का उपकरण माना है? मैक्स वेबर ने, जी सीमेल ने, रास्को पाउंड ने, या हर्बर्ट स्पेंसर ने? बताइएगा, निम्न में से किस विद्वान ने विधि को सामाजिक अभियंत्रण का उपकरण माना है? एबीसीडी में आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यह आपको बताना है।
बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो 39 का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा सी ऑप्शन, रास्को पाउंड। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से सामाजिक परिवर्तन के मुख्य स्रोत हैं? आंतरिक विभेदीकरण, प्रसार, खोज या उपयुक्त सभी। बताइएगा निम्न में से सामाजिक परिवर्तन के मुख्य स्रोत हैं। 40 का जो सही उत्तर है आपका वो कौन सा हो जाएगा। तो इसका सही है उपयुक्त सभी। आंतरिक विभेदीकरण, प्रसार और खोज ये सभी सामाजिक परिवर्तन के मुख्य स्रोत हैं। अगला प्रश्न है आपका, वह समाजशास्त्री जिन्होंने सामाजिक नियंत्रण को समाजशास्त्र में अध्ययन का विषय बनाया? ई रॉस, ई दुर्खिम, अर्नाल्ड टॉइनबी या के डेविस। बताइएगा वह समाजशास्त्री जिन्होंने सामाजिक नियंत्रण को समाजशास्त्र में अध्ययन का विषय बनाया। 41 का जो सही उत्तर है आपका वो ये हो जाएगा ई रॉस। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, किसने कहा है कि विश्व में अधिकांश क्रांतियां मौलिक सामाजिक पुनर्निर्माण के लिए हुई हैं? कांट ने, अरेंड ने, अम्ब्राम्स ने या रूसो ने। बताइएगा किसने कहा कि विश्व में अधिकांश क्रांतियां मौलिक सामाजिक पुनर्निर्माण के लिए हुई हैं? 42 का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, अब्राम्स ने कहा। क्लियर आपको? बस थोड़े से प्रश्न और बचे हैं, बिल्कुल भी मनोबल डाउन नहीं करना है आपको। ऊर्जावान बने रहिए और लगातार पढ़ाई करते रहिए। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है यह आपको बताना है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो क्या कार्ल मार्क्स की है, या द थ्योरी ऑफ लेजर क्लास ऑफ द लेजर क्लास बेबलन की है, या ए स्टडी ऑफ स्टोरी स्पेंगलर की है, या द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट कोजर की है। बताइएगा निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। 43 का तो सही उत्तर है आपका वो सी है, ए स्टडी ऑफ स्टोरी स्पेंगलर की नहीं है। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, द थ्योरी ऑफ द लेजर क्लास किसकी पुस्तक है? ईवी टायलर की है, या ई टाइनवी की है, या बेबलन की है, या अगस्त कॉम्ट की है। बताइएगा द थ्योरी ऑफ द लेजर क्लास किसकी पुस्तक है। तो 44 का जो सही आंसर है आपका वो सी हो जाएगा, बेबलन। अगला प्रश्न है आपका, डोरेंडॉर्फ का संबंध सामाजिक परिवर्तन के किस सिद्धांत से है? बताइएगा डोरेंडॉर्फ का परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन के किस सिद्धांत से है? ए वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, बी विकासात्मक सिद्धांत, सी नव उद्विकासीय सिद्धांत, डी है चक्रीय सिद्धांत। 45 का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? इसका सही उत्तर है आपका ए वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। अगला प्रश्न है आपका, सोरोकिन ने सामाजिक परिवर्तन को सांस्कृतिक व्यवस्थाओं को उतार चढ़ाव में व्यक्त किया। उनके सिद्धांत में कुल कितने आधार या चरण हैं? बताइएगा 46 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन है आपका सी 5। अगला प्रश्न है आपका, संघर्ष का प्रकारवादी सिद्धांत किसकी देन है? हीगल की, कोजर की, लेनिन की या मार्क्स की? बताइएगा संघर्ष का प्रकारवादी सिद्धांत किसकी देन है। 47 का तो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा बी कोजर की देन है। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, सामाजिक नियंत्रण के संदर्भ में निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सीमा शुल्क क्या अनौपचारिक नियंत्रण है? उपहास क्या प्रत्यक्ष नियंत्रण है? या परंपरा अनौपचारिक नियंत्रण है? संस्कार अनौपचारिक नियंत्रण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, उपहास प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं होता है। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, चक्रीय सिद्धांत के प्रमुख समाजशास्त्री कौन है? दुर्खिम, मर्टन, कार्ल मार्क्स या परेटो? बताइएगा चक्रीय सिद्धांत के प्रमुख समाजशास्त्री कौन है। 49 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन, परेटो। अगला प्रश्न है आपका, सामाजिक परिवर्तन धीरे धीरे सरल से जटिल की ओर कुछ निश्चित स्तरों से गुजरता है। उपयुक्त मत किसका है? मैकाइवर एवं पेज का है, या हर्बर्ट स्पेंसर का है, या अगस्त कॉम्ट का है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। सामाजिक परिवर्तन धीरे धीरे सरल से जटिल की ओर और कुछ निश्चित स्तरों से गुजरता है, उपयुक्त मत किसका है। 50 का तो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, हर्बर्ट स्पेंसर। क्लियर आपको? क्या? हर्बर्ट स्पेंसर। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित साधनों में से कौन सा सामाजिक नियंत्रण में जनरीति का उदाहरण है? नमस्ते करना, संगोत्रीय विवाह करना, दंगा करना या अंतरजातीय विवाह करना? बताइएगा निम्नलिखित साधनों में से कौन सा सामाजिक नियंत्रण में जनरीति का उदाहरण है। 51 का तो सही उत्तर है आपका वो ए है, नमस्ते करना। क्लियर आपको?
अगला प्रश्न है आपका, किस समाजशास्त्री ने आगाह किया था कि उच्च विकासी और प्रगति को एक ही अर्थ में नहीं समझना चाहिए? मैकाइवर एवं पेज, गिंडेस, काम्ट या हाबहाउस? बताइए किस समाजशास्त्री ने आगाह किया था कि उच्च विकास और प्रगति को एक ही अर्थ में नहीं समझना चाहिए? तो 52 का जो सही उत्तर है आपका वो ए ऑप्शन हो जाएगा, मैकाइवर एवं पेज। क्लियर है आपको? तो ये रहा आपका 50+ MCQ वाला सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक नियंत्रण से जुड़ी हुई क्लास। उम्मीद करता हूं आपने सभी प्रश्नों को पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी लगन के साथ किया होगा। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा ये 52 प्रश्नों का सेट आपको कैसा लगा और आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए। निरंतरता बनाए रखिए, पढ़ाई करते रहिए। आज नहीं तो कल आपका एग्जाम होना ही है। आपके जो हाथों में है उसे और अच्छा करिए, जो आपके हाथ में नहीं है उसके बारे में चिंता करके आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। क्लियर? आपको तैयारी करते रहिए। आपका लक्ष्य है इस भर्ती में अपना स्थान पक्का करने का, 2800 ग्रेड पे की नौकरी हासिल करने की, 50,000 तक का वेतन पाने का हर महीने। तो निश्चित रूप से आप इस नौकरी से जुड़िए और एक आनंदित होने वाली प्रक्रिया का हिस्सा बनिए। लगातार जुड़े रहिए, मेहनत करते रहिए। प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा और आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।